नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। टू द पॉइंट पॉलिटी का टॉपिक लेकर के हम आए हैं। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज में रहा ये टॉपिक, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। और क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा है और प्रीलिम्स में तो हमेशा पूछता है। वो है पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी हमेशा न्यूज में होती है। न्यूज में इसलिए रही है कि कांग्रेस का ये या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, जितने अपोजिशन के लीडर हैं पार्टी, उनका ये ब्लेम है कि जो मेजर कमेटियां हैं पार्लियामेंट की, उनमें अपोजिशन का रोल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट या फिर उनके मेंबर्स या फिर चेयरमैन जो भी है उसको कहीं ना कहीं देने से कतरा रही है और एक अलग तरीके का कल्चर डेवलप कर रही है। तो हम उसी को देखते हुए ये पार्लियामेंट्री कमेटी को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी भी, शॉर्ट में 10 से 15 मिनट की रहेंगे, क्योंकि इसको हम बहुत थॉरो पढ़ेंगे। थॉरो नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएंगे, समझ में आएंगे तो कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। सॉल्व पेपर करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं आप अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो एग्जाम है कंपटीशन का, उसको एक रिव्यू करके देखिए कि पार्लियामेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट कमेटी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले तो पार्लियामेंट की कमेटी के बारे में मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो ये है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसे जनरल बोले तो पार्लियामेंट को 1 साल में 2 बार मिलना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 बार मिलती है 3 सेशन में, मतलब मानसून, बजट और विंटर सेशन। मानसून हमें पता है कि जब जून जुलाई चलता है, विंटर नवंबर दिसंबर का हो गया और बजट सेशन होता है फरवरी में। बजट जब सबमिट होता है तो वो काफ़ी ही अट्रैक्टिव होता है, हर एक नागरिक उसको देखता है आशा से भरा हुआ। सबसे पहले ये बताएं कि पार्लियामेंट कमेटी का इसमें रोल क्या है। रोल ये है कि जब भी कोई लॉ या बिल्स या रूल रेगुलेशन कुछ आता है तो पार्लियामेंट हाउस से पास होता है, लोकसभा राज्यसभा पास करते हैं, उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, लॉ बनता है, एक्ट बन जाता है और भारत के राजपत्र में जो भी पब्लिश होता है। लेकिन जब ये 3 सेशन होता है तो ऑलमोस्ट आपका 25 से 30 सेशन होता है एक सेशन में। 25 दिन का 30 दिन का होता है, लेकिन उसमें भी आज के पॉलिटिकल लीडर्स का इतना जो मतलब उनकी वैल्यू या फिर कह सकते हैं उनकी जो एथिक्स, इंटीग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना इरोड हो गई है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरनेशनल लीडर थे उनको ये चीज़ का अभाव था आज से 70 साल पहले। आज हम 75 साल के हो गए हैं, मतलब 75 साल हो गया है देश के आज़ाद हुए, जिसका हम लोग कहें हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किए 1 साल, 75 साल हो गया। और हम 75 से लेकर 100 साल तक के 25 साल तक आने वाला 47 में उसको हम अमृत काल का नाम दे रहे हैं। बट दुर्भाग्य ये है कि नाम देने से ही सब कुछ नहीं होता। हम बड़े बड़े दावे और वादे करें नहीं होता जब तक आप एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं करते। ये गवर्नमेंट आती है, एक गवर्नमेंट जाती है, जो गवर्नमेंट होती है काम करती है, अपोजिशन कहती है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। जब कोई काम बिगड़ता है तो रूलिंग गवर्नमेंट कहती है कि ये काम इसलिए बिगड़ा क्योंकि पिछली सरकार ने ऐसा किया था। बट सच्चाई ये है कि 5 से 7 साल में एक माँ अपने बच्चे को इतना योग्य बना देती है कि वो स्कूल जाने लगता है। तो हम 75 साल में अभी ये नहीं कर पाए कि हम अपने देश की पॉवर्टी 0 कर दें, लिटरेसी रेट 100% ला दें। ऐसा नहीं किया। आज भी ओपन डेफिकेशन के लिए कैंपेन चला रहे हैं, इससे बड़ी, हालांकि हमने अचीवमेंट बहुत से की है। जैसे लिटरेसी रेट हमारा 20-25% था, आज 70-75% के आसपास है। पॉवर्टी में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। आज वर्ल्ड की इकोनॉमिक टॉप 5 में हमारा स्थान आता है। डिफेंस में भी टॉप 5 में आते हैं, पॉपुलेशन में तो दूसरे स्थान पे। इसी को मद्देनज़र देखते हुए जब पार्लियामेंट में अच्छे से बहस ना हो पाए, किसी चीज़ों के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत हो, क्योंकि आपको पता है कि एमपी कितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं के पास, साम दंड भेद सब कुछ है,
आप पार्लियामेंट में आ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने जो कि योग्य हैं या फिर नहीं। और इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता है कि जितनी बड़ी पोस्ट उतनी छोटी योग्यता, कम योग्यता। अगर आप टीचर बनना चाहें तो आपको बीएड, ग्रेजुएशन, बीएड, टेट, सुपर टेट तक क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको नॉर्मल एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपको केवल सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। अब सिटीजन है, सफिशिएंट है, उतना स्कूल गए नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी के नतीजे देखते हुए जब पार्लियामेंट में कोई लॉ कानून लाया जाता है तो लगता है कि नहीं, इसको और एक्सपर्ट से स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है और इसमें कुछ अच्छाइयाँ जोड़ी जाए और इसकी कुछ खामियाँ, कुछ कमियाँ निकाली जाए। तो जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम करते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट को समय नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है वो बहस या फिर किसी और काम में बिजी हो हमारे लीडर्स को पता है कि 100% कभी भी बजट सेशन को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कभी 100% अटेंडेंस लगती होगी एमपीज की। आपको ये भी बता दें यहाँ पे जोड़ करके कि आपको मिनिमम 28 अगर मेंबर हैं, 500 मेंबर हैं, अगर 28 मेंबर अगर आ जाते हैं तो लॉ पास कर दिया जा सकता है, क्योंकि हमारा ऐसा प्रोविजन है पास करना। हालांकि कुछ हैं ऐसे बिल्स उनको नहीं पास किया जाता, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जो भी 28 लोग भी पास कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं वो 28 लोग अगर किसी कानून को पास करते हैं तो वो कानून कैसा होगा। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि स्पेसिफिक कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन है पार्लियामेंट कमेटी का। ये पार्लियामेंट कमेटी कई होती हैं, हम उनका जिक्र आने वाले समय में करेंगे। यहाँ पे हमें डिस्कस कर रहे हैं कि जब पार्लियामेंट को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला तो उसकी एक्सपर्टीज को चेक करने को, वैलिडिटी और उस कानून का हम एक कमेटी बनाती। कमेटी होती है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि कमेटी स्क्रूटनी करेगी हर एक पॉइंट को कि हमारा आने वाले समय में किस तरह। जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल आपको बता दें, मुझे लगता है दर्जनों बार पार्लियामेंट कमेटी में स्क्रूटनी हुई। हर एक्सपर्ट, हर एक मेंबर कहीं ना कहीं एक अलग व्यू रखता था, अभी तक नहीं आ पाई। ये अच्छी बात है, देर हो जाए पर गलत नहीं होना चाहिए। इंडिया के कानून में ये सिस्टम है, लोग 100 निर्दोष जो कि दोषी छूट जाए 100, बट ये कभी निर्दोष को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। कानून बनने में देरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गलत कानून आ गया उसका दुरुपयोग करने में लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट कमेटी सेटअप की जाती है। उसका डायरेक्ट कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है। और पार्लियामेंट कमेटी का ही काम होता है पार्लियामेंट की जो कानून वगैरह होते हैं उसका बारीकी से बहुत क्लोज होकर के एक्सपर्ट के साथ स्क्रूटनी करे, मतलब कि जांच पड़ताल करे, हर एक नियम कानून को जांचे पड़ताल करे कि कहाँ कब कैसे मिसयूज और हमें फायदा पहुंचा सकता है। जैसे आधार बिल था, मनमोहन गवर्नमेंट लाई और एनडीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने उसको पास किया, तो मतलब है कि स्क्रूटनी हुई, क्योंकि उसमें सबके प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू लगा हुआ था। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा फीचर्स देखेंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम कमेटी के फंक्शन देखें, कितने मेंबर कैसे हैं। पहला देखिए यहाँ पे हाउस के नॉमिनेशन वगैरह जो करना होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। हम पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे, हमने बहुत आसान भाषा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में डिस्कस किया है। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे पास वर्किंग किसके अंडर ये करेगा। जो पार्लियामेंट कमेटी होती है, हेड नहीं होता, वर्किंग मतलब किसके डायरेक्शन में काम करे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हालांकि वो हेड नहीं होता है कमेटी का, चेयरमैन नहीं होता, लेकिन उसके डायरेक्शन में अपनी ये रिपोर्ट जो होती है, जब फाइनल डिस्कस हो जाता है सारी चीज़ें, तो इसकी रिपोर्ट जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रखी जाए। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस नियम कानून का सबके साथ शेयर, और इसका सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट, और दोनों हाउस में इसका सेक्रेटेरिएट होता है। हालांकि जो पार्लियामेंट कमेटी है ये दोनों हाउस के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं एक हाउस की बात कर रहा हूँ,
यहाँ पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट का मतलब ही है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। आते क्लासिफिकेशन में देखते हैं, इसका 2 क्लासिफिकेशन है। एक आपका है जो इसको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, दूसरी जो होती है एड हॉक कमेटी होती है। ये एनुअली सेटअप किए जाते हैं और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको नॉमिनेट करता है मेंबर्स को। और ये जो टेम्पररी नेचर की होती हैं, ऐसा नहीं है, कुछ होती हैं लगी रहती, चलते रहती, हर साल किया जाता है। ये कुछ ऐसी होती है जब ज़रूरत पड़ती है तब उनको सेटअप किया जाता है। जैसे एथिकल कमेटी, पार्लियामेंट ऑन कमेटी ऑन एथिक्स। ये बात तब होती है जब मेंबर्स होते हैं उनके एथिक्स इंटीग्रिटी की जांच करनी होती है, इसलिए। तो हालांकि हमेशा तो नहीं होगी, एक बार की जाएगी, लेकिन ये बेसिक हमारा चीज़ रहा पार्लियामेंट को लेकर के। दूसरी चीज़ है कि ऑल दीज दोनों हाउस को लेकर के ये कि कहीं इसका स्पेसिफिक कंपोजिशन, पोजीशन, टेन्योर को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, क्योंकि कमीशन या फिर यूपीएससी जो होती है क्वेश्चन ऐसे पूछती है क्या पार्लियामेंट कमेटी का सीधे सीधे डायरेक्ट या क्लियर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। सो इसलिए जो भी मैं वर्ड्स पे बहुत प्रेस कर रहा हूँ या फिर फोर्स दे करके बोल रहा हूँ, उसको केयरफुली हाईलाइट अंडरलाइन करिएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी के बारे में डिस्कस करें। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।